बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट और एक स्टोरी है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो बाइडन ने जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से ख़ताब किया है। बाइडन का ये पहला ख़ताब था। उन्होंने उस ख़ताब में क्या क्या कहा उसकी सारी तफसीलात देंगे और उसके बाद हम लास्ट जो हम स्टोरी कवर करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब से आप कह लें यूरोपीय यूनियन के जो पुर्तगाल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी पहली दफ़ा मुलाकात हुई है और एक मीटिंग भी हुई है बाकायदा, उसकी भी कुछ तफसीलात देंगे आपको। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा है। तो जो बाइडन का ये पहला खिताब था यूनाइटेड नेशंस के जनरल असम्बली से और इसमें उनके को काफ़ी सारे चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने कवर किया और बहुत अच्छे से खैर कवर किया। और उन्होंने बताया कि जी 20 साल तारीख में हमने जो जंग लड़ी और उसके बाद मैं पहला सदर हूँ अमेरिका की 20 साल हिस्ट्री का जिसने जंग को ख़त्म किया और आगे कैरी ऑन नहीं किया, उसकी फिर उन्होंने रीज़न बताई। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं इनके मेन पॉइंट्स और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि उनका असल मकसद क्या था और उन्होंने क्या कहा, उसमें उर्दू में तर्जुमा बताऊंगा। जो बाइडन सेज यूएस नॉट सीकिंग कोल्ड वॉर एज ही वो टू लीड। उनका कहने का मतलब था कि जी हम अब चाइना से, जैसे एंटोनियो गुतेरेस कह सकते हैं कि उन्होंने एंटोनियो गुतेरेस कह चुके हैं कि जी अमेरिका और चाइना में जो कोल्ड वार चल रही है इनको अब खत्म कर देना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा जो बाइडन सेज यूएस नॉट सीकिंग कोल्ड वार एज ही वाज टू लीड। अब मैं इसका अगला बताता हूं पॉइंट। बाइडन प्रोमिसेस टू वर्क टू एडवांस डेमोक्रेसीज अलायंस डिस्पाइट फ्रिक्शंस विद यूरोप ओवर फ्रांस लॉस ऑफ अ मेगा कॉन्ट्रैक्ट। ये वो बात करेंगे जी फ्रांस ने जो एक मेगा कॉन्ट्रैक्ट की डील जो उनकी खत्म हुई है और फिर ऑस्ट्रेलिया ने बरतानिया और अमेरिका के साथ जो सबमरीन्स की डील है वो साइन की है। तो उस पर भी उन्होंने उसको भी कहा कि जी बाइडन प्रोमिसेस टू वर्क टू एडवांस डेमोक्रेसीज अलायंसेस डिस्पाइट फ्रिक्शन, कि हम इस फ्रिक्शन को खत्म करेंगे जो मुजामत आई है फ्रांस की तरफ से और हम सब डेमोक्रेसी के साथ एक अलायंस चाहते हैं और एक बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। ये सारा पहले मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं बताता हूं कि अब इसके बाद क्या होने क्या जा रहा है और अमेरिका क्या चाह रहा है, पूरी दुनिया के साथ करना क्या चाह रहा है और पूरी दुनिया अमेरिका को किस तरह देख रही है। Addressing UN General Assembly for the first time as president, Biden promised to work to advance democracies and alliances, but in his United Nations debut, he made clear he was not trying to sow divisions. The United States is ready to work with any nation that step up and pursues peaceful resolution to share challenges, even if we have an intense disagreement in other areas. वो कह रहे हैं कि जी बाइडन ने यूनाइटेड नेशंस के पहले डेब्यू में कहा है कि जी वन नॉट ट्राइंग टू सो डिवीजन्स, के वो पूरी दुनिया में जो तकसीम और जो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं वो नहीं चाहते हैं। हालांकि अगर आप अमेरिका को देखें तो उन्होंने सबसे पहला जो ब्लॉक बना लिया है बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने बनके, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ अमेरिका पहले क्वाड बना चुका है जिसमें बरतानिया है, फिर अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और फिर इंडिया है, जापान है और फिर इंडिया है। ये भी एक पहला क्वाड है जो अमेरिका बना चुका है। इज रेडी टू, और फिर वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट रेडी टू वर्क विद एनी नेशन और जो है परसू पीसफुल रेजोल्यूशन के बड़ा बरादराना ताल्लुकात और एक पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ हम किसी भी दुनिया की नेशन कौम के साथ काम करने को तैयार हैं। और डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, किसी भी एरिया में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम पूरी दुनिया के साथ एक अच्छे तरीके से जो है काम करने के लिए तैयार हैं। बाइडन डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट इन 20 years not to be running a war after his controversial pull out of from Afghanistan where the Taliban स्विफ्टली टेक ओवर। वो कह रहे हैं कि जी बाइडन पहले 20 साल में पहला 20 साल सदर हूँ जिसने इस जंग को ख़त्म किया है और उसके बाद जो है अपने ट्रूप्स को वहाँ से निकाला। हालांकि मुझे मेरे ऊपर इतना जो है तनकीद की गई और ट्रूप्स के निकालने के बाद जो है तालिबान ने स्विफ्टली टेक ओवर किया। उनका कहने का मकसद ये भी है कि जी हमें ये जंग जो है बड़ी बुरी तरह से आ रहे हैं। उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि जी अगर मजीद ये जंग चलती तो हमारी तबाही थी, इसलिए मैंने जो अपनी इस जंग को ख़त्म करने का फैसला किया और अपने ट्रूप्स को निकाला। हालांकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई और आप देखेंगे मेरे ऊपर तनकीद जो हुई उसका क्या, मेरे जो ट्रूप्स निकाले तो उसके फौरन बाद जो है तालिबान ने टेक ओवर किया। इसका मतलब यह है कि अगर हम और 10 साल वहां रहते और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स वहां लगाते तो उनका कोई फायदा नहीं होना था और आखिरकार जो है तालिबान ने ही हुकूमत में आना था। जैसे कि हमारे निकलने के फौरन 1 से 1.5 माह बाद वो दोबारा जो है हुकूमत में आकर उन्होंने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। Instead, America is opening a new era of relentless diplomacy और एक नया दौर हमने शुरू किया डिप्लोमेसी का और इन विच मिलिट्री पावर मस्ट बी द टूल ऑफ लास्ट रिजॉर्ट,
कि इसमें मिलिट्री पावर जो है वो लास्ट टूल होगा, रिजॉर्ट्स होगा, टूल्स का लास्ट होगा कि जी मिलिट्री जो पावर है वो आखिरी हरबा होगा किसी भी मुल्क के या किसी भी दुनिया की ताकत के खिलाफ यूज करने का। लेकिन जो है अमेरिका ने पूरी दुनिया में एक नया एरा हम जो है वो लेकर आ रहे हैं और अब पूरी दुनिया के साथ हम एक बरादराना ताल्लुकात और इसके साथ हम बिजनेस की ट्रेड्स और इस तरह लेके चलेंगे। और पूरी दुनिया में हम कोई भी जंग जो है मुसल्लत नहीं करने जा रहे। सिंपल वर्ड्स में उनका कहने का मतलब यह था कि अमेरिका का बिल्कुल एंड हो चुका है और अब अमेरिका किसी भी और जंग का अहल नहीं रहा। जैसे कि उन्होंने अभी आप देखें 1 से 1.5 माह पहले चाइनीज प्रेसिडेंट को उन्होंने फोन किया, 1 से 1.5 घंटा 90 मिनट उन्होंने बात की। उसमें उन्होंने क्या बात की होगी? चाइना के साथ अमेरिका की जो कोल्ड वॉर चलती आ रही है, खासतौर पर ट्रंप के दौर से जो चलती आ रही है, और फिर उसमें शिद्दत तब आई जब ट्रंप ने डायरेक्ट जो इल्जाम लगाया कि जी कोविड जो है वो चाइना से निकला है और चाइना वुहान की लैब से जो कोविड लीक हुआ। और उसके बाद जितने इल्जाम अमेरिका लगाता रहा, तो उसके बाद जो है बहुत ज्यादा सर जंग शुरू हो गई थी अमेरिका और चाइना के दरमियान। तो उन्होंने कहा है कि जी हम इस कोल्ड वॉर को खत्म करते हैं और पूरी दुनिया के साथ एक बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये उनका एक बड़ा मुख्तसराना और बड़ी एक सारे उन्होंने की पॉइंट्स को कवर किया और उन्होंने बताया कि जी अमेरिका अब किसी भी और जंग का जो है मुतम्मिल नहीं हो सकता और ना ही अमेरिका के कोई और जंग जाता है। हम पूरी दुनिया के साथ एक बरादराना ताल्लुक चाहते हैं और हम इसी तरह चलेंगे। ये उनकी आज की कुछ तकरीर थी। उसके बाद में जो हमारी दूसरी स्टोरी है वो मैं बताता हूँ आपको कि शाह महमूद कुरैशी साहब से जो है पुर्तगाल के जो वजीर खारजा हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में शाह महमूद कुरैशी साहब भी गए हैं, तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक कमरे में। उसकी मैं बताता हूँ कि उन्होंने बताया कंप्रेहेंसिव डोजेस कंटेनिंग एविडेंस ऑफ इंडियन ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड इलीगल अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग डेमोग्राफिक चेंज इन कश्मीर जम्मू कश्मीर इन डिफेंस ऑफ यूएनसी रेजोल्यूशन एंड इंटरनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। उन्होंने बताया कि जी हमने उनके साथ मिलकर बैठ के बात की और जो इंडिया कर रहा है जम्मू कश्मीर में और जो यूएन की रेजोल्यूशन है उसको भी धज्जियां उड़ा रहा है और ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसकी भी इंडिया जो है धज्जियां उड़ा रहा है। तो उसके ऊपर बहुत तफसील में बात हुई और बाकी कुछ ताल्लुकात और कारोबारी उसके ऊपर बात हुई है। बड़ी अच्छे मूड में उनके साथ एक बात हुई है। मैं आपको बताता चलूं इसके साथ साथ कि यूरोपीय यूनियन के जितने भी मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ बड़ी आही भरी उससे देख रहे हैं, क्योंकि जितना सी पैक आगे वाला दौर आता जा रहा है और गवादर पोर्ट डेवलप होती जा रही है और सी पैक जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है तो पूरी दुनिया की नजर जो है गवादर और सी पैक के ऊपर और चाइना और पाकिस्तान के ऊपर है। और फिर जिस तरह सेंट्रल एशियन रास्ते जो है सी पैक का हिस्सा बनने जा रही हैं अफगानिस्तान के रास्ते, तो इसलिए जो है यूरोप जो है उसकी खास तौर पर नजर जो है सी पैक चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर है। इसीलिए जो है आप देखेंगे पुर्तगाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे मूड में दोनों की बातचीत हुई और एक बंद कमरे में बड़ी देर बाद मीटिंग चलती रही है। तो ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थे। इंशाल्लाह नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवा के लोगों सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।